नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन संस्कृत विषय है। आज हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, हमें किस तरीके से हमें संस्कृत को समझना चाहिए, क्या क्या संस्कृत में जो मेन चीज़ें हैं उनको समझने से हम संस्कृत में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक संस्कृत का श्लोक है, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नमो संस्कृत है, स्वस्ति भवेत् कल्याणमस्तु। हम आज संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत सम उपसर्ग है। संस्कृत में सम उपसर्ग होता है और डो क्रिया धातु होती है और कत प्रत्यय होता है। इसमें ज़्यादातर सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, और कौन सा प्रत्यय कत प्रत्यय है, और धातु कौन सी है, डू क्रिया धातु है। इसमें डू और यहाँ का लोप हो जाता है, क्री धातु बच जाती है, तो सम प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय। तो इससे क्या बना, संस्कृत। हम इतना ही समझेंगे, ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, इतना ही पूछा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृत में कुछ जैसे चीज़ है, जैसे हम हेलो बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं, तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे इसका हमें थोड़ा पता होना चाहिए। कि सबसे पहले हम जैसे किसी के साथ बात करते तो नमस्कार करना हो, और उसके बाद अगर हमें किसी से नमस्कार है, जैसे धन्यवाद करना हो तो धन्यवाद है, नमस्कार है, धन्यवाद है, प्रणाम है भी बोल सकते हैं, प्रणाम है ऐसे भी बोल सकते हैं। जब हम कभी शुरुआत करते हैं तो नमस्कार है, धन्यवाद है, प्रणाम है। और जैसे अगर समय पूछना हो तो कै समय है, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि कै समय है, ये पूछ सकते हैं कि कितना समय हुआ है, क्या वजह, इस तरीके से। और अगर हमें किसी का नाम पूछना हो तो भवतः नाम किम, भवतः मतलब आपका, भवतः नाम किम। अगर हमें किसी का नाम पूछना हो तो भवतः नाम किम। अगर किसी मतलब स्त्रीलिंग में पूछना हो तो भवत्या नाम किम, भवत्या नाम किम, आपका भवत्या नाम किम, भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। इस तरीके से हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो इतना। जैसे अगर हमें बोलना हो कि मेरा नाम तरसेम है तो अहम तरसेम अस्मि, मैं तरसेम हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी हम कोई भी अपना नाम ले सकते हो, अहम रामः अस्मि, अहम श्यामः अस्मि, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का तो जरूर पता होना चाहिए। इतना नॉर्मल 6 to 8 या 9th 10th तक तो इस चीज़ को वैसे भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं, जो हम संस्कृत की हिंदी बनाते हैं या हिंदी की संस्कृत, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें संस्कृत में पता होना चाहिए कि पुरुष क्या होता है। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, इसका पता होना चाहिए। उसके बाद है मध्यम पुरुष, उसके बाद है उत्तम पुरुष। इसका हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में पूछा जाता है कई बार कि कितने पुरुष होते हैं। उसके बाद संस्कृत में वचन कितने होते हैं। इसी तरीके से हम यहीं पर देखेंगे एक वचन, एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम। आप या 10th क्लास के बच्चे हो या 5th क्लास के बच्चे हो या 6th क्लास के या +2 के, आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद करेगी। संस्कृत में थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाएगी। द्विवचनम, उसके बाद है बहुवचनम, बहुवचनम। पहले तो हमें इस तरीके का पता होना चाहिए संस्कृत में कि एक वचन जो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है या एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है या एक स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। द्विवचन 2 वस्तुओं के लिए और बहुवचन 2 से अधिक के लिए। जैसे संस्कृत में, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे पहला इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक वचन में क्या आता है, स। इस चीज का हमें पूरा पता होना चाहिए। तौ, स तौ ते, स तौ ते। उसके बाद प्रथम पुरुष में ये आएगा, मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम, युवाम, युवाम, यूयम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। उसके बाद है अहम, अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम। सबसे पहले हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हम शुरुआत करते हैं कि जैसे स मैंने क्या होता है, स मैंने होता है वह, वह, स मैंने वह, वह, और तौ वे दो, वे दो, और ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब, वे सब। ठीक है भाई। ऐसे उसके बाद त्वम, तुम, तुम मतलब तुम, त्वम की हिंदी क्या होगी, तुम। युवाम, तुम दो, तुम दो, युवा मतलब तुम दो। यूयम, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब। इस तरीके से हमें इसका पता होना चाहिए। प्रथम पुरुष है तौ ते, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, अहम, उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, आवाम मतलब हम दो, हम दो, और वयम मतलब हम सब, हम सब। आप इस तरीके से इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आप संस्कृत में मजबूती दिखाओगे। अब देखिए, जैसे हम जैसे कहते हैं कि वह, वह, वह मतलब, वह मतलब श, राम है, श राम है, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह राम है अस्ति, स राम है अस्ति। अगर हमें बोलना हो कि वह राम है तो स राम है अस्ति। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। पहले एक बार हम समझते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे अब हम, इससे पहले एक और है, जैसे अब ये, अब स तौ ते, ये हम बोलते हैं पुल्लिंग के लिए, ये बोलते हैं पुल्लिंग के लिए, और ये दोनों के लिए, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए। एक स्त्रीलिंग के लिए क्या बोलेंगे इसमें, स्त्रीलिंग के लिए सा, सा ते ता, सा ते ता, ये बोलेंगे संस्कृत में। इसका मतलब भी क्या होता है, वह, वह, वे दो, वे दो, और वे सब, वे सब। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो कि ही, मैंने, ही मेल के लिए प्रयोग होता है और सी फीमेल के लिए। जैसे ही इज बॉय, सी इज गर्ल। तो इसी तरीके से सह बालकः, सा बालिका,
स बालक वह बालक है, सा बालिका वह बालिका है। इस तरीके से हम जैसे स राम है सा सीता, स राम है सा सीता, इस जो इसके प्रथम पुरुष में जैसे एक वचन में इसमें विसर्ग नहीं लगती, इसमें बहुवचन में विसर्ग लगती है। आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको एक वाक्य से ही पता लग जाएगा कि आप एक वचन स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो या द्विवचन स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो या बहुवचन स्त्रीलिंग पढ़ रहे हो। अब यहाँ देखो स तौ ते है, जो ते है ये पुल्लिंग बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन है, और ये ते है इसमें संस्कृत में ये द्विवचन स्त्रीलिंग है। वहां ते क्या है बहुवचन है और यहाँ क्या है द्विवचन है स्त्रीलिंग है। और हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब एक हम जैसे धातु होती है, धातु के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। धातु कौन सी होती है, जैसे पठ धातु होती है, लिख धातु होती है, लिख मैंने लिखना, हमें इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि पठती में कौन सी धातु है, पठ धातु, लिखती में कौन सी धातु है, लिख धातु, इन चीजों का भी हमें पता होना चाहिए, लिख धातु। उसके बाद हस धातु है, हस धातु, धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, क्रिया के धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कौन कौन सी होती है, पठ धातु पढ़ने अर्थ में, लिख धातु लिखने अर्थ में, हस धातु हंसने अर्थ में, और क्री धातु होती है करने योग में, क्री धातु करने योग में, और धाव धातु दौड़ने अर्थ में, और अस धातु होने अर्थ में, होना अस होना, और भू धातु भी होने अर्थ में पूछी जाती है। और इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि संस्कृत को हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमें वर्तमान का कोई सेंटेंस यानी कि वाक्य बोलना है तो हमें वर्तमान काल का बोलना पड़ेगा। तो वर्तमान काल में कौन सी धातु होती है, जैसे पठ धातु है, पठ का वर्तमान काल क्या होगा, पठती होगा। और अगर हमें भूतकाल की कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे भूतकाल में कोई वाक्य बोलना है, तो संस्कृत के अंदर हम भूतकाल में कौन सी धातु को पढ़ते हैं, लंग लकार को पढ़ते हैं। जैसे लंग लकार को पढ़ते हैं, लंग लकार में जैसे पठ धातु का क्या बनेगा, लंग लकार एक वचन अपठत बनेगा। और जैसे हमें लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस में पढ़ना है, तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, जैसे पठ धातु का फ्यूचर टेंस में मतलब भविष्य काल में क्या होगा, पठिष्यति बनेगा। इस तरीके से जैसे हम अभी करते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि भू धातु होती है और उसके बाद चल धातु होती है, चल मैंने चलना। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि चल धातु। अब हम सिर्फ एक तो अस धातु को ले लेते हैं और एक पठ धातु को ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमें इसी से अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या किस तरीके से पढ़ना होगा। अब यहाँ हम अस धातु को यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे उसी तरीके से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं आपको यहाँ पे 1 नंबर डाल देता हूँ, यहाँ 2 नंबर डाल देता हूँ, यहाँ 3 नंबर। इसका मतलब आप समझना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से आप समझना, जैसे अस्ति, सतह, संति, अस्ति सतह संति, ये समझना। असी सतह सत। अस धातु है, ये अस धातु है। अस धातु का अर्थ होगा होना। अस धातु होने अर्थ में है। अस्ति सतह संति, असि सतह सत, और अस्मि
अस्मि स्व स्मः स्मः। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना होगा। यहाँ पर भी मैं एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरीके से लिख देता हूँ। आपको ये पढ़ना होगा। अस्ति एकवचन प्रथम पुरुष एकवचन, सतः प्रथम पुरुष द्विवचन, सन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद है प्रथम पुरुष है ये। अब मध्यम पुरुष को पढ़ते हैं। असि मध्यम पुरुष एकवचन, सतः मध्यम पुरुष द्विवचन और सत मध्यम पुरुष बहुवचन। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अस्मि उत्तम पुरुष एकवचन, स्व उत्तम पुरुष द्विवचन और स्म उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरीके से पढ़ना है। एक बार कैसे पढ़ेंगे? अस्ति सतः सन्ति, असि सतः सत और अस्मि स्व स्म। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना होगा। अब देखते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, वही उसी तरीके से हम बनाएंगे वाक्य। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एक समझने के जरिए से मैंने इसको लिख दिया कि आपको थोड़ा समझ में किस तरीके से आ सकता है। अब देखिए, जैसे और इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं, जैसे काल होते हैं एक, हाँ काल होते हैं। काल कौन कौन से हैं? जैसे इसमें हमें संस्कृत के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लट लकार है, लट लकार है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। उसके बाद लरिट लकार है। लरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है, यानी कि फ्यूचर टेंस में। उसके बाद है लंग लकार है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक, आज्ञा में किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए किया जाता है। जैसे कह देते हैं कि पढ़िए पठतु, लिखिए लिखतु, ऐसे इस तरीके से। और विधिलिंग में जैसे पढ़ना चाहिए पठनीय, पढ़ना चाहिए लेखनीय, लिखना चाहिए, इस तरीके से। जैसे लट लकार में पठ धातु पठती, पढ़ता है। लिट लकार में पठिष्यति, पढ़ेगा। और लंग लकार में अपठत, पढ़ता था। इस तरीके से हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसको आप अच्छे से देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो फ़ोन के अंदर 2 बटन है, एक लाइक और एक डिसलाइक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है भाई। अब एक बार और मैं बता देता हूँ, संस्कृत है जो सम प्लस दो क्रिया प्लस कत से बना है। सम क्रिकत, सम उपसर्ग, क्रि धातु और कत प्रत्यय। ठीक है भाई। नमस्कार है, नमस्कार। धन्यवाद है, धन्यवाद। प्रणाम है, प्रणाम करना। और क्या समय है, क्या वजह है, कितना समय हुआ है। अगर आपने किसी का नाम पूछना, जैसे पुल्लिंग में पूछना तो भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। अगर स्त्रीलिंग में पूछना तो भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। उसके बाद हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि एक वचन की बात कर रहे हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की, जैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इस तरीके से। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है या सेकंड पर्सन की बात हो रही है या थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। आप इसको कैसे पढ़ोगे? जैसे स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और स्त्रीलिंग में हम इसका प्रयोग करेंगे सा, ते, ता। इस तरीके से हमें इसका पता होना चाहिए, तो हम एक संस्कृत को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें हमें जैसे कि यहाँ पर स है, ये अगर हमने बोलना है कि एक और इससे अलग एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई शब्द रूप में पढ़ते हैं। जैसे शब्द रूप में क्या है, बालक का है। जैसे बालक, यहाँ पर बालक का शब्द रूप है, जैसे बालक है। इसको हम फर्स्ट में ही लेते हैं। पहला जो 7 विभक्ति होती है संस्कृत के अंदर, और एक संबोधन होता है। ठीक है। और जो उसमें पहला ही है, जैसे प्रथम विभक्ति होती है, जैसे बालक है, बालकु, बालकः। ऐसे जैसे एक वचन में बनेगा बालक है,
बालकः बालकौ बालकः बालकौ बालकः बालकः। ऐसे अगर स्त्रीलिंग में देखते हो तो रमा रमा रमे रमा रमे रमः। स्त्रीलिंग में भी है, जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अब ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब जैसे हमने क्या बोलना है कि वह राम है, अगर हमें मान ले कि यह बोलना है कि वह राम है, राम है, तो इसकी संस्कृत क्या होगी? वह की संस्कृत क्या है? स मैंने क्या होता है? वह। जैसे कि स राम है, स राम है ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर स राम है अस्ति, वह राम है ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना हो कि वह सीता है, वह सीता है, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? वह सीता। आप पहले ये देखिए कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। राम पुल्लिंग है तो स आया, पुल्लिंग मैंने लिखा है। अगर हम सीता की बात करें तो सीता क्या? हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आप, पहली बात तो है कि आप पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हो या स्त्रीलिंग का। दूसरी बात है कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है या द्वितीय का या बहुवचन का, या एक वचन का या द्विवचन का या बहुवचन का, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो हम स्त्रीलिंग सीता, तो सीता के लिए स्त्रीलिंग के स की हिंदी क्या होगी? वह की हिंदी संस्कृत क्या होगी? सा। तो हम क्या पढ़ेंगे कि सा सीता अस्ति, सा सीता अस्ति। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि वह सीता है। और जैसे मेरा परिचय देना कि मैं कौन हूँ, मैं तरसेम हूँ, आई एम अहम तरसेम अस्मि, मैं तरसेम हूँ। अहम राम अस्मि, मैं राम हूँ। अहम मोहन अस्मि, मैं मोहन हूँ। अहम सीता अस्मि, मैं सीता हूँ। अहम रमा अस्मि, मैं रमा हूँ। अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम अध्यापक अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूँ। अहम राम अस्मि, मैं राम हूँ। अहम मोहन अस्मि, मैं मोहन हूँ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमने बोलना कि अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ। आवाम बालकौ स्मै, आवाम बालकौ स्मै, आवाम बालकौ स्व, हम दो बालक हैं। अहम अवम वयम बालका बालको बालका स्मै, हम सब बालक है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं अहम बालिका अस्मि, अहम बालिका अस्मि। आवाम बालिके स्व, हम सब हम दो बालिके हैं, हम सब बालिका हैं। अहम अवम वयम बालिका स्मै, वयम बालिका स्मै। इस तरीके से हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। हमें इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे हम स का प्रयोग अस्ति के साथ करेंगे और तऊ का प्रयोग हम सतह के साथ करेंगे और ते का प्रयोग हम संति के साथ करेंगे। जैसे हमने बोलना है कि वह बालक है, स बालक अस्ति। अगर हम बोलते वे दो बालक है, तऊ बालको सतः, तऊ बालको सतः। अगर हम बोलेंगे वे सब बालक हैं तो ते बालकः बालको बालकः सन्ति, ते बालकः सन्ति, ऐसे बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं कि तुम बालक हो, त्वम बालकः, त्वम बालकः असि, तुम बालक हो। तुम दो बालक हो, युवाम बालकः बालकौ सतः, ये देखो बालकौ सतः। अब यूयम तुम सब बालकः, तुम सब बालक है, बालको बालका। ये देखो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो हमें ये भी बहुवचन का लेना है। अगर ये बहुवचन का तो ये भी बहुवचन का होगा और ये भी बहुवचन का होगा। इस तरीके से अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन ले रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी।
अगर हम मध्यम पुरुष एक वचन ले रहे हैं तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। अगर हम उत्तम पुरुष एक वचन ले रहे हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। अगर हम बोल रहे हैं कि बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन में हम कोई वाक्य बना रहे हैं या प्रथम पुरुष का बहुवचन में हम बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष का बहुवचन के साथ शब्द रूप क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन और तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। और यहाँ पर भी हम प्रथम पुरुष की क्रिया बहुवचन वाली क्रिया लेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और अगर देख जैसे अहम, उत्तम पुरुष अहम एक वचन उत्तम पुरुष है तो इसके साथ कौन सी आएगी, अस्मि। और अवाम, अवाम उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी। उसके बाद वयम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि अहम रामे अस्मि, हम दो राम हैं। अवाम रामौ स्व, हम सब राम है। वयम राम स्व, वह राम है स राम अस्ति, वे दो राम है तौ रामौ सतः अस्ति सतः तौ रामौ सतः, वे सब राम है ते रामा संति। ऐसे अगर हमें बोलना है कि वह बालक बालिका है सा बालिका अस्ति, अगर हम बोलते हैं कि वे दो बालिका हैं ते बालिके सतः, अगर हमें बोलना है कि वे सब बालिकाएं हैं तो ता बालिका बालिके बालिका बालिका संति। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिएगा, आप अगर संस्कृत की शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ से बढ़िया शुरुआत होगी। और हम जैसे धातु है, जैसे ये मैंने लट लकार की धातु लिखी है, लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होता है। आपसे प्रश्न एस्टेट के अंदर भी पूछा जा सकता है, सीटेट के अंदर भी पूछा जा सकता है, या कोई +2 या 10th क्लास या 9th 8th 7th किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है कि लट लकार में कौन सी धातु का प्रयोग, मतलब लट लकार में कौन सी लकार का प्रयोग होता है। लट लकार होता है जैसे कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। और लृट लकार में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है। लृट लकार में जैसे पठ धातु है, पठिष्यति, पठिष्यति लृट लकार में यानी कि भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार का भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। और विधिलिंग का चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और लोड लकार का अज्ञार्थ में प्रयोग किया जाता है। एक बार और सुन लो, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है, लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, और विधि लिंग लकार का चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और लोड लकार का प्रयोग अज्ञा अर्थ में किया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आज हमने संस्कृत को पढ़ा। ये हमारी संस्कृत की पहली वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करना और हमें बताना कि हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगा। तो हम आपकी लाइक और आपकी जो प्यार को देखते हुए हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को और देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। नमो संस्कृत है, नमो संस्कृत है।